और अब हम लोग एकदम स्पष्ट फाइनल डिसीजन दे दिया है कि इस बार मुखिया के इलेक्शन में जो है तो सगीर को ही वोट देंगे हम समाज। गाँव में पिथना पंचायत में जो है तो इसकी अम्मी थी मुखिया, उसके मुखिया जब तक थी वो बहुत अच्छा काम विकास का हमारे गांव में हुआ। पिथना पंचायत के कुल मतदाताओं की जो संख्या है वो लगभग 6000 से कुछ अधिक है और लगातार यहाँ पर जो मुखिया के चुनाव होते रहे हैं उसका एकमात्र ही उद्देश्य रहा है विकास, डेवलपमेंट। और अमूमन हम देखते हैं कि हर पंचायत में मुखिया के चुनाव में एकमात्र मुद्दा होता है डेवलपमेंट। लेकिन जब 5 वर्ष बीतते हैं और चुनाव जब संपन्न होकर के मुखिया कोई बनता है तो क्या वास्तविक रूपरेखा खींची जाती है 5 वर्षों तक विकास की? शायद इस प्रश्नों के जवाब को हम ढूंढें उससे पहले हम पिथना पंचायत की पूरी पृष्ठभूमि को हम बताना चाहेंगे। इस वक्त आप जो ये चौपाल देख रहे हैं ये पिथना पंचायत के अंतर्गत पिथना गांव का है और यहाँ पर इस बार जो प्रत्याशी के रूप में है वो मोहम्मद सगीर साहब हैं और दूसरी बार ये मुखिया के प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं। इस बार यहाँ पर 15 नवंबर को वोटिंग होना है और उसी आधार पर अपने समर्थकों के साथ आज बैठे हुए हैं। और पिथना में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि लगभग 3300 के करीब यहाँ पर वोटर हैं जिसमें कुल 6 वार्ड हैं यहाँ पर। हालांकि पंचायत समिति एकमात्र ही यहाँ पर निर्वाचित होते हैं, लेकिन पिथना पंचायत में जो 3300 वोट है वो अपने आप में कहा जा सकता है कि एक मुखिया बनाने के लिए पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक कैपेसिटी वाला वोट है। अगर चाहे पिथना पंचायत के लोग और पिथना गांव के लोग तो एक मुखिया को वो दे सकते हैं अपने पिथना पंचायत के वोटों की मदद से। ये हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ये चौपाल लगा हुआ है, कुछ लोग यहाँ पर हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि 5 वर्षों में जो पिथना पंचायत में मौजूदा मुखिया है इजामुद्दीन साहब, उसके विकास की रूपरेखा कहाँ तक खींची गई और कितना संतुष्ट हैं कार्यों से। क्या इस बार परिवर्तन की बयार बहेगी? क्या बदलाव आएगा? क्या नए प्रत्याशी चुन करके आएंगे या सगीर साहब की किस्मत तय हो जाएगी 15 नवंबर को ईवीएम में तय? सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं निसार साहब से। निसार साहब, 15 नवंबर को आपके यहाँ वोटिंग होना है, क्या रहेगा मुद्दा इस बार का? इस बार मोहम्मद सगीरुद्दीन। मुद्दा क्या रहेगा? बढ़िया ही रहेगा जी जी। मुद्दा डेवलपमेंट का रहेगा या फिर और कुछ रहेगा? नहीं डेवलपमेंट का रहेगा। सगीर साहब ही क्यों रहेंगे? सगीर साहब को सब लोग चाह रहे हैं इस बार पिथना के अंदर जी। और इससे पहले भी इनके वालिद साहब थे मुखिया। मौजूदा जो मुखिया है उसके डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? अभी उसके विकास को कैसे देखते हैं? वो मुखिया जी तो जो अभी हैं वो तो पिथना गांव आते ही नहीं, बच्चे को भी नहीं मालूम कि वो मुखिया निजामुद्दीन साहब कौन है। उसको बहुत आदमी तो पहचानते भी नहीं, तो इसलिए इस बार परिवर्तन यहाँ पर किया जाए मोहम्मद सगीरुद्दीन को। मोहम्मद सगीरुद्दीन साहब। बाकी लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जो यहाँ पर इस बार चुनाव होना है 15 नवंबर को, कई प्रत्याशी हैं, 6-7 प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी। हालांकि नॉमिनेशन के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं मुखिया के रूप में। लेकिन मौजूदा वक्त में यहाँ जो पिथना में वार्ड संख्या 6 है, टोटल जो वार्ड 6 है, 3300 के वोटर है। इस बार किस तरह का रुझान और किस तरह का मिजाज रखी है यहाँ के वोटों के लिए? अभी जो है तो मैंने सगीरुद्दीन के लिए हम लोग जो है तैयारी है और पूरा गाँव जो है तो मैंने एक तरफी थोड़ा हो गया है और कि मुखिया इसको बनाया जाए। सगीर साहब में ऐसा क्या है? सगीर साहब अच्छा है, ईमानदार है, समझा बुझा हुआ आदमी है और बाकी कुछ नहीं है। मतलब जब तो मैंने बहुत आदमी चाह रहा कि ये मुखिया में जीते। कुछ लोग भी हैं। 5 वर्षों के विकास को कैसे देखते हैं आप मौजूदा वक्त में? 5 वर्ष के विकास में देख लीजिए, नाला है तो भरा हुआ है और जैसे तैसे नाला दे दिया है मुखिया, आते ही नहीं है देखने के लिए, क्या करेगा आदमी। आप तो अनुभवी हैं, कई पंचायतों को देखा है। हम लोग जो है ना बहुत मुखिया को देखा, इसके आगे भी जो थे इसके अब्बा, सगीर के अब्बा, बहुत अच्छा काम किया। ये रोड जो आप सामने में देख रहे हैं ना, उसी का दिया हुआ देन है। और इंशाअल्लाह आपकी हम लोग जो है ना मोहम्मद सगीरुद्दीन के पक्ष में हैं और जैसे भी होगा इसका मदद करेंगे, इसलिए कि अच्छे आदमी हैं और हर काम ऐसे भी जो है ना मुखिया नहीं रहने के वजह से भी जो है ना हम लोग का काम समाज का होता है। अच्छा, कितना चैलेंज आप देखते हैं? यहाँ से कई एक प्रत्याशी हैं, 2-3 प्रत्याशी हैं, ऐसे में सगीर साहब को कितना चैलेंज जो है ना? मेरे यहाँ जो है ना 4 है, मेरे यहाँ 4 है तो 2 जो है ना वो जो कुरूडी का जो मुखिया है सजीम, उसी का बनाया हुआ है। वह जो है ना उसको दे के पैसा जो है ना उसको खड़ा किया है कि इसका वोट कटेगा। हालांकि मेरा भी रिश्तेदार उसमें है, गलत क्या बोलेंगे, मेरा भी रिश्तेदार है, लेकिन उसको वोट उठाया नहीं
और सगीर साहब को जो है ना वोट इंशाअल्लाह बहुत वोट है और अच्छे से काम भी किया है और आज तक करता भी आया है और इंशाअल्लाह करेगा भी। अच्छा, आपके पंचायत में सरकार भवन है? मेरे यहाँ सरकारी भवन नहीं है। सरकार भवन, पंचायत सरकार भवन जो? हाँ, सरकार भवन नहीं है, भवन कुरूडी में है। उप सरकार भवन कुरूडी में है? हाँ है, कुरूडी में है। अच्छा, उप स्वास्थ्य केंद्र है? केंद्र क्या है, नहीं है। हम लोग तो आज तक मुखिया के वहाँ गए भी नहीं हैं। क्या करेंगे जाके? जी मैं काम ही नहीं होता। एक तो आधार कार्ड के लिए जाओ, दस्तखत कराने के लिए तो घर में नहीं है, भागलपुर में है। अब भागलपुर में है तो हम कई बार जाएं, हम देखिए रहो मेरी हालात, कई बार जाए। लोगों को आवास वगैरह मिला है? प्रधानमंत्री आवास? प्रधानमंत्री आवास मिला है 2-4-5 को। सामाजिक सुरक्षा जिसमें वृद्धा पेंशन होता है? वृद्धा पेंशन उसके समय में नहीं मिला है, कलीम साहब के समय में मिला है। कलीम साहब के समय में आप भी कुछ? हम भी शामिल हैं उसमें, हमको भी दिया है एक तो। यहाँ पर जी यहाँ पर जो अभी यहाँ पर जो मौजूदा वक्त में डेवलपमेंट चल रहा है मुखिया के रीजन में, आपके गांव में विकास के कुछ ऐसे काम बताइए जो कि आप लोगों को संतुष्टि पहुंचाता हो। कोई ऐसा विकास जिससे पंचायत की उन्नति और तरक्की हुई? सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त डूबा हुआ, मारा हुआ धान जितना भी था सब डूब गया। मुखिया का काम था कि आकर के कम से कम गांव को, अपने समाज को देखे, लेकिन आज तक वो नहीं आया। सरकार ने तो कहा है कि पंचायत वार जाकर के जितना भी फसल बर्बाद हुआ है, बाढ़ में 3 फसल बर्बाद हुआ, मक्का, केला और धान, चूंकि इस इलाके में धान की खेती होती है। आइबे नहीं किया है, आज तक नहीं आया है। मुखिया आइबे नहीं किया है तो आता तब ना सारे। अब तो समय आ गया, 15 नवंबर को वोटिंग करेंगे, अब क्या करेगा? तो अब क्या करेंगे? सगीरुद्दीन को हम लोग जिताएंगे। सगीरुद्दीन को जिताएंगे जी। कितना मुश्किल है इसके लिए चुनाव जीतना या फिर चुनाव में खड़े रहना? बहुत आसान है, अगर हर एक आदमी एक तरफा वोट डाल दे तो बहुत आसान है। यानी आप पूरी तरह से सगीर साहब के एकदम भक्ति में लीन है? जी 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 जी। हम प्रत्याशी से भी बात करेंगे, सगीर साहब हैं और सगीर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। आप इस बार बतौर मुखिया के प्रत्याशी के रूप में हैं, क्या विजन है आपका सगीर साहब? बस समाज सेवा, पीछे भी रहा, आगे भी रहेगा और जब तक हम रहेंगे तो बस मेरा एक ही काम है, समाज सेवा। हार भी गए तो समाज सेवा करते रहेंगे, क्योंकि आगे भी हम हारे बहुत कम वोट से, लेकिन फिर भी अपने काम को हम रोके ना, उसी चाल में करते रहे। जो जीत के करना चाहिए वो हम हार के भी करते रहे। 6,000 के लगभग वोटर है आपके पंचायत। जी जी। वो जानना चाहती है कि मुखिया अपना विकास तो 5 वर्षों में करता है, लेकिन जनता का विकास नहीं करता है, उसको भरोसे में कैसे लीजिएगा? नहीं तो मेरे पास एक फरमान है, पुख्ता फरमान है। मेरी माँ 2006 से 2011 तक मुखिया रह चुकी है और उनके क्या बोलते हैं मीडिएटर कहिए, उनके मेन आदमी रह करके हम अपना माँ के साथ जो विकास का काम किया है, ये मेरा प्रमाण है, ये मेरा प्रूफ है। और हम वोटर को ये भी कहते हैं कि अगर मेरा जो रीजन है, मेरे रीजन के पहले 1950 से लेकर के मेरी वहाँ का जो रीजन है और उसके बाद उनके ख़त्म होने के बाद का जो रीजन है, ये सारे काम को रख दीजिए, मेरे रीजन को काम रख दीजिए। अगर ज़्यादा होता तो वोट दिए तो नहीं दीजिए। यानी कहीं ना कहीं आप निष्पक्ष हैं इस मामले में? जी जी एकदम। अगर आप जीतते हैं सगीर साहब तो पंचायत के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य बताइए जो कि आप करेंगे। जी, सबसे पहले तो हम एक सामाजिक आदमी, एक ज़मीनी आदमी हैं। यहाँ पर लगभग 99% लोग जो है खेती पर डिपेंड है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। 1-8% है जो इधर उधर से अपना भरण पोषण करता है। तो हम तो समझते हैं सबसे पहले खेती के सिस्टम को, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें। जी जी, सबसे पहले यहाँ जैसे मतलब बोरिंग वोरिंग का साधन, जो खेती संबंधी मामला है उसमें हम जहाँ तक होगा वो करेंगे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे वृद्धा पेंशन वगैरह, ये सब का बहुत अभाव मेरे ही रीजन में जो बना है तो बना है। फिर उसके बाद हमको नहीं लगता है कि 10 साल बीच में बिता कुछ भी। आपके पंचायत में बालिका उच्च विद्यालय है ना? उप स्वास्थ्य केंद्र है? एकदम नहीं है। सरकार भवन है? कुछ नहीं है। एक शख्स कह रहे थे कि सरकार भवन। नहीं उनको मालूम नहीं था, मतलब उससे नहीं समझते कि सरकार। तो ये फिर डेवलपमेंट कैसा है? कुछ नहीं, कुछ सरकार कोऑपरेटिव वाला ये कि गोडाउन वगैरह है वो कुरूडी में अपने वहाँ बनाया है बहुत पहले। मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है, बस आंगनबाड़ी तो हर वार्ड में जो होना था जो हुआ। और हमको लगता है कि एक आंगनबाड़ी भी यहाँ नहीं बनाया है। 2 आंगनबाड़ी हम बनाए हैं, एक मन्नू लाल के नाम से है, एक इमारत सरिया है, 2
और 2 के बाद हम जो बनाए उसके बाद फिर आज तक एक भी भवन आंगनवाड़ी का बना नहीं है, नया एक भी आंगनबाड़ी नहीं बना है। तो आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या है? पंचायत भवन बनाना, उप स्वास्थ्य केंद्र बनाना, बालिका उच्च विद्यालय बनाना और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, चाहे वो किसान की फसल बर्बाद हो जाते हैं तो उसको मुआवजा दिलवाना, डीजल के तौर पर, खाद के तौर पर जो सब्सिडी है, तमाम चीज़ें दिलवाना। तो ये स्पष्ट भी जाना। जी हाँ, बस खेती संबंधी क्या कहेंगे 6000 से अधिक जनता को, अपने पंचायत की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से? बस आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं भाई, हम तो एक समाज के आदमी है, जितना कैंडिडेट तो सामाजिक वोट है, इससे करीबी वोट कोई होता नहीं है। चूँकि MLA MP तो बाहर से लोग आते हैं, तो यहाँ तो सब गांव घर के हैं और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये अच्छा है ये बुरा है। जितना हम आपको जानते हैं उतना और भी आपको जानता होगा। लोकल का मतलब यही ना है। और हम किसी की बुराई भी करना नहीं चाहते कि वो बहुत बुरा है, हम बहुत अच्छे हैं। ये तो फैसला समाज करेगी, 15 तारीख को ये खुद से फैसला कर लेगी। जीत का कितना आपको लगता है उम्मीद? देखिए, जीत का उम्मीद तो हमको लगता है कि 80% हमको अपना कमांड है कि इंशाल्लाह हमको जीत हासिल हो। 20% रही बात, अल्लाह जाने क्या हो, पता नहीं। 20% जी 80। बातचीत करने के लिए सगीर साहब शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये सगीर साहब थे और उनके समर्थक थे। देखिए, सगीर साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात कही और मैंने बार बार पूछा कि डेवलपमेंट क्या क्या होगा, तो बोला कि हमारा पंचायत पूरी तरह से किसानों का क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर काश्तकारी ही मुख्य पेशा है। एक बात स्पष्ट तौर पर मैं आपको लोगों को बताना चाहूँगा कि एक पंचायत का विकास तभी माना जाता है जब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में लोगों के तकलीफ़ों में खड़े होना, दुख में खड़े होना, ये एक मुखिया की सबसे बड़ी पहल मानी जाती है और सबसे अच्छा व्यवहार माना जाता है। हालांकि सगीर साहब ने बातचीत के क्रम में विकास की रूपरेखा खींचने के विषय में जितनी बातें कही, उससे अधिक बातें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर यह बातें कही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 15 नवंबर को जब ईवीएम में भविष्य तय होगा, यहाँ पर सगीर के साथ साथ जो संभावित प्रत्याशी होंगे मुखिया के, उनका क्या होता है भविष्य और किस तरह से सगीर को यहाँ पर मतदान करते हैं और कितना स्वीकार करते हैं प्रत्याशी के रूप में सगीर साहब को। मौजूदा वक्त में कहीं ना कहीं निजामुद्दीन साहब के कार्यों से संतुष्ट नहीं है। कितना गांव पूरी तरह से इस बार परिवर्तन की बयार को बहाना चाहती है, परिवर्तन लाना चाहती है। हकीकत जो बात है, मुखिया जी जो है हमारे मत का नहीं, वो पैसा वाले के मन में है। नहीं तो देखा जाए उनका सारा काम, हम लोगों का सारा जो है जितना भी गृहस्थी था सब तबाह बर्बाद हो गया और इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं किया। तो क्या जाने कि हम लोग जो है तो इस बात अपने गांव का काना हो, अंधा हो, लुल्ला हो, मुखिया बनाएंगे। धान का फसल बर्बाद हो गया एकदम टोटल, कुछ भी नहीं बचा है। सरकार मुआवजा दी? कुछ भी नहीं। मुखिया जी पूछने आए? कुछ नहीं, कभी नहीं, ढेकार भी करने नहीं आए। इसका मतलब है इस बार क्या होगा, परिवर्तन होगा? हाँ बिल्कुल। हम लोग चाहे अंधा हो, काना हो, निंगड़ा हो, लुल्ला हो, बनाएंगे गांव का। हाँ, सगीर साहब को, सगीर साहब हो या हमारे कोई भी हो, लेकिन गांव का बनेगा। जी, स्पष्ट रूप से देखिए, एक वृद्ध थे जो कि कहा कि फसल मेरी बर्बाद हो गई, लेकिन मुखिया जी यहाँ पर सुध लेने भी नहीं आए। सरकार तो बाद में मुआवजा देगी, लेकिन उससे पहले जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो सुध तक लेने नहीं आए हैं। स्पष्ट रूप से पिथना पंचायत इस बार कहीं ना कहीं परिवर्तन की रूपरेखा खींच चुकी है। हालांकि ये स्पष्ट हो जाएगा 15 नवंबर को। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। हमारी इस बातचीत को अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।